हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर आपको मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगी जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जुड़े शानी क्लास साथ, आपको बहुत सारी जानकारी आपके डीलेट कोर्स से संबंधित दी जाती है और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास करूँगी ताकि आपके डाउट क्लियर हो, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इस बात को, तो ये वीडियो तो बनता है। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। अब यहाँ पर चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। फिर कोई डाउट अगर आपके और रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या हमें जानना है। आज इस पे हम डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को पॉइंट आउट पे बात करेंगे, वो है आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड। आपका प्रैक्टिकल भी तो होना है। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम हुए हैं, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो मैं जिस पर डिस्कस करूँगी प्रॉपर तरीके से, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल बैच 2022, आपका प्रैक्टिकल कब होगा। आप लोगों के कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं आप सभी को आपके इस प्रैक्टिकल से संबंधित बातें ये बताना चाहूँगी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या करना है। जितने भी डाउट्स आपके हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आपका जो प्रैक्टिकल है वो तो अभी कहीं नहीं हुआ, किसी जगह नहीं हुआ। प्रैक्टिकल होना एक साथ कहिए कि एक टिल डेट पे होता है तो ऐसा नहीं है, शुरुआत होती है और हर जगह फिर धीरे धीरे करके सभी ज़िलों में हो जाता है। तो प्रैक्टिकल की ये बात मान के चलिए कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत सारे कॉलेज में कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम एंड ऑफ द जुलाई में होने लगेगा। बहुत सारे कॉलेज में जुलाई के एंड से ही करने लगते हैं, आफ्टर 15 दिन बाद। और ज़्यादा डिले करेंगे या और ज़्यादा लेट करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल अगस्त में होना चालू हो जाएंगे। अगस्त के महीने में आप सभी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके एक एक पहले डाइट में होते हैं। हर ज़िले का जो डाइट होता है पहले वहाँ पर होता है, उसके बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर होता है। तो पहले डाइट में हो जाएगा, उसके फिर बाद जितने ज़िले 4-5 एक कॉलेज ज़िले में जितने 4-5 कॉलेज होंगे सब में जाके प्रैक्टिकल धीरे धीरे करके हो जाएंगे। तो आपका एंड ऑफ द जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो अगस्त के महीने में तो होना ही होना, ताकि सितंबर में आप लोगों के लिए आपके रिज़ल्ट निकलें। सितंबर से पहले आपके रिज़ल्ट नहीं आने वाले हैं, सितंबर के मंथ में ही आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में अपने रखते हुए चलिए। अब चलते हैं, कुछ बातें और संबंधित है उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जाननी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, आखिर इस प्रैक्टिकल में होता क्या है। तो प्रैक्टिकल तो आपने बहुत 12th में दिया है, 10th में भी दिया होगा वाइवा, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में दिया है, पीजी में दिया है, बहुत जगह आपने ज़रूर दिया होगा। तो बहुत अलग नहीं कहेंगे, कुछ उसी तरीके से रहता है, लेकिन सबके प्रोसेस थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगी। दूसरा आपसे चर्चा करूँगी यह कितने नंबर का होता है, आखिर कितने नंबर का है, प्रैक्टिकल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, कैसे मेरिट फॉर्म हो रहे, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। और देखते हैं, तो जैसे कि आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आस्किंग है आप सभी का कि डीलेट में प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट बताने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले आते हैं इस बड़े से मेजर से टॉपिक्स पे। आप सभी को दिख रहा होगा मैंने कलरफुल पूरा एक एक बात को लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि सभी सब्जेक्ट के पेपर के प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट है टीलेम बनाना होगा। तीसरा है कोई विषय पर आपको चार्ट पेपर वगैरह तैयार करना होगा, टीचिंग फाइल अपने साथ जो बनाई वो लेकर जाना होगा, और कुछ मॉडल। तो इन चार पे थोड़ा डिटेल में बात सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, सभी सब्जेक्ट के पेपर के प्रैक्टिकल होते हैं। कितने पेपर आपके थे? 8 पेपर थे आपके। 8 पेपर के प्रैक्टिकल होंगे। हर जगह का प्रैक्टिकल होने का, जैसे हर जगह के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं, रूल रेगुलेशन अलग अलग। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो आपके जो सब्जेक्ट के टीचर प्राइवेट कॉलेज के हैं या डाइट के हैं, तो वो सारे टीचर 8 सब्जेक्ट के टीचर जो भी जितने 3 4 5 जो भी हैं वो सब एक साथ बैठ जाते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल को लेते हैं, वो नंबर को देते हैं। फिर जो बाहर से एक्सटर्नल टीचर आए रहते हैं वो कुछ बातें आपसे पूछते हैं और दोनों के नंबर को टैली करके आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। एक तो तरीका प्रैक्टिकल होने का ये होता है।
कि आठों विषय के टीचर बैठ जाएंगे और आपसे आठों विषय से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। डाइट में जो प्रैक्टिकल होता है, डाइट के जो कॉमन टीचर्स होते हैं वो स्वयं लेते हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर के टीचर नहीं आते हैं। जो ज़िले के डाइट को छोड़कर, एक ज़िले के डाइट को छोड़कर जो इर्द गिर्द कॉलेज होता है वहाँ पर डाइट के ही टीचर आके वाइवा प्रैक्टिकल जो भी होता है वो लेते हैं। कभी कभी किसी किसी कॉलेज के स्वयं जो टीचर्स होते हैं वो ले लेते हैं, वो कुछ नंबर्स देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो टीचर आते हैं वो थोड़ा बहुत पूछ के नंबर दोनों को टैली करके नंबर चढ़ा दिया जाता है। किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में जो वहाँ के टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं। वहाँ जो डाइट के टीचर आए होते हैं वो स्वयं सभी बच्चों के प्रैक्टिकल्स लेते हैं। प्रैक्टिकल होने के कई तरीके हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो एक एक बच्चे का भी किसी किसी कॉलेज से, किसी कॉलेज में 50 सीट है तो 50 से 25 सीट ही भरी गई, क्योंकि एडमिशन्स कम हो रहा है आप जान ही रहे, तो 20-25 सीट ही भरी गई है। तो हर बच्चे को 15-10 मिनट 5-5 मिनट दे के एक सिंगल बच्चे को बुलाने लगे हैं। तो जब प्रैक्टिकल डाइट के जो टीचर हैं वो एक एक बच्चे को बुलाएंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके प्रश्नों के जवाब उनको मिलेंगे, उसके बेस पे नंबर मिलेगा। और कहीं कहीं क्या होता है कि 3-3 बच्चों को, 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप को एक साथ बुलाया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में 100 सीट वाले कॉलेज हैं, 200 सीट वाले कॉलेज रहते हैं, जहाँ पर वहाँ पर जो है 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। वो 5-5 बच्चे आते हैं और वहाँ पर एक साथ में इनका वाइवा 5 मिनट 10 मिनट जितना चल पाए उतना चलता है। तो इस तरीके से आपके वाइवा होते हैं। अब बात होती है कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो प्रश्न आपके बहुत सारे डाइट के टीचर जो होते हैं, जो आपने टीलम अपने आपके साथ जो टीलम आपने बनाए हैं, कुछ बना के रखे होंगे, कुछ आपको नए बनाने पड़ेंगे, वो आपके कॉलेज वाले आपको बताते हैं कि आपको ये टीलम बनाकर ले आना है। तो जो कॉलेज वाले बताएंगे कि यही पर्टिकुलर बनाना था तो आपको वही बनाना पड़ेगा। जो कॉलेज वाले नहीं बताते हैं तो आपको कहते हैं कि टीलम बना कर ले आना, तो आपको जो आसान टीलम लगे वो आप बना लेना और वो लेकर चले जाना। तो जो आप टीलम लेके जाएंगे, जो डाइट के टीचर आएंगे वो आपसे वो पूछेंगे कि ये टीलम क्या है, क्यों बनाया, बच्चों को क्या मतलब क्या इससे लाभ होगा, उद्देश्य क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे उस टीलम के इर्द गिर्द में। उसके बाद आपसे कोई चार्ट पेपर भी तैयार करना होगा, जैसे का खा घा का और आरोही अवरोही नंबर का और ABCD का, जनवरी फरवरी के मंथ का और ये संडे मंडे का, सब्जियों के नाम, ऐसे आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं। तो आपको जो चार्ट आप बनाए रहेंगे उस चार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको 1-2 विषय के चार्ट ज़रूर बनाकर लेके जाने होंगे। कॉलेज वाले अगर बताते हैं कि ये चार्ट बना कर ले आओ टॉपिक पे, तब तो आप वही बनाओगे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चार्ट बना के, कोई भी 2 सब्जेक्ट में चार्ट बना के ले आओ, कोई 3 सब्जेक्ट के चार्ट बना के लेके आओ, तब आपको वो अपने मन से जो आसान लगे टॉपिक, जैसे साइंस में आया तो सोलर सिस्टम का बना लो, तो सोलर सिस्टम संबंधित प्रश्न पूछेंगे, लाल ग्रह क्या है, नीला ग्रह क्या है, कितने ग्रह होते हैं। फिर आप जो है हिंदी में कुछ बना लो, आप हिंदी में जो है लिंग बना लो, ये कौन सा लिंग था, ये शब्द है तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप वही टीलम बना लेंगे ताकि आपसे ईजी प्रश्न ही पूछा जाए। उसके बाद टीचिंग फाइल जो आपने बनाई है वो आपको साथ में लेके जानी होगी वो उस दिन। और आपकी टीचिंग फाइल उस दिन आपको बहुत सारे कॉलेज वाले पहले सबमिट करा देते हैं तो दे देते हैं, ताकि डाइट के जो टीचर आ जाते हैं उसको मतलब पेजेस को टर्न करके देखें कि बच्चे ने सही बनाया है, जो ट्रेनिंग करने आप गए थे वहाँ पर गए थे, तो ये सब चीज़ें होंगी। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड पर पढ़ाने को भी कहते हैं कि आप पढ़ा कर दिखाइए कि क्या आप छोटे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसी भी जाँच किसी किसी कॉलेज में होती, किसी किसी में नहीं होती है। जो आपने टीचिंग फाइल बनाई रहती है, ये इस विद्यालय में था, ये चीज़ें थी, तो उससे संबंधित भी आपसे डाइट के टीचर प्रश्न पूछ लेते हैं। और कुछ मॉडल वगैरह भी लेकर, जैसे ट्रैफिक रूल्स का मॉडल लेकर जाना रहता है, या आपने पहले से बनाकर सबमिट कर दिया है कॉलेज में तो कॉलेज वाले आपको वो दे देते हैं उस दिन। आपको मॉडल्स के रूप में फर्स्ट एड बॉक्स बनाने को मिलता है, आपको मॉडल्स के रूप में जो है एल्बम बनाने को मिलती है, स्वतंत्रता सेनानियों की एल्बम बनाने को मिलती है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह। आपको ट्रैफिक रूल्स बनाने वाला मिलता है पूरा प्रॉपर तरीके से, और आपको लिविंग नॉन लिविंग के मॉडल बनाने को मिलते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स आपको बनाने के लिए मिलते हैं। तो आपको कोई ना कोई मॉडल भी साथ में लेकर जाना होगा ताकि वो प्रश्न वगैरह पूछे तो आप उनसे चर्चा करके डिस्कस करके बात कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, प्रैक्टिकल तो फ़िलहाल किसी के नहीं हुए। एक बात मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, बहुत सी सिंपल सी बात, वो ये है कि ये सारे रूल्स ऐसे ऐसे होते हैं, ये तरीका है प्रैक्टिकल होने का। अब इसमें से बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे नॉर्मली तरीके से करवा लेते हैं, कहीं कहीं पे ये सारे रूल बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होते हैं, प्रॉपर तरीके से होंगे, और कहीं कहीं बस खाना पूर्ति टाइप के होते हैं। अब वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है
कि आपके कॉलेज वाले कैसे कराते हैं। वो लोग चाहेंगे तो वो पूरे तरीके से इस तरह कराएंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे तब नंबर देंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले होते हैं वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से कर देते हैं, ऐसा भी नियम है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करते हैं। सारे में सब कुछ सेम लागू लागू नहीं होता, सबके रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। लेकिन होने का जो तरीका है डाइट में भी फॉलो किया जाता है। प्राइवेट कॉलेज जो कह सकते हैं जिसमें सीट वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, जैसा भी चीज़ें हैं उनमें भी बहुत फॉलो करते हैं। जहाँ के प्रिंसिपल टाइट होते हैं वो लोग ये सब बहुत करवाते हैं। तो जैसा भी होगा आपको अपने कॉलेज के हिसाब से पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी टीचिंग से रिलेटेड आपने टीचिंग में क्या सीखा, आपको टीचिंग करने से क्या लाभ हुआ, आपने टीचिंग में कैसे बच्चों को संभाला। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि ये परिस्थिति आ गई तब आप क्या करोगे, तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपसे आपकी टीचिंग से संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके विषय तक तो कम पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके अनुभव होते हैं उसके बेस पे वो ज़्यादा पूछते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब जो भी पूछेंगे तत्काल उस हिसाब से जो भी दिमाग में आएगा अपनी सूझबूझ के हिसाब से सही आंसर्स दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर ली। अब एक बात यहाँ पर है कि ये कितने नंबर का होता है। आपका पूरा 800 का पूर्णांक है, 8 पेपर है, एक पेपर 100 नंबर का मान के चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका 800 का टोटल पूर्णांक है, 800 का पूर्णांक है। इन्हीं 800 के बेस पे आपको 90% के टारगेट को अचीव करना है। 800 में 425 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कॉलेज में बहस ना करो, कभी लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि इस 800 में 425 उनके हाथ में होता है। इस 425 के पाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बिहेव करना होगा, क्योंकि उनके हाथ में नंबर अगर वो कम चढ़ाए बाय मिस्टेक तो आपकी मेरिट पे बहुत प्रॉब्लम होगी, असर पड़ेगा आपकी इसमें। ये 425 का पूरा आपका नंबर हो गया सब्जेक्ट का। आपका जो है फिर जो पेपर आपने दिया है वो आपके पूरे पेपर्स रहते हैं और उसमें 100 नंबर की आपकी टीचिंग भी रहती है। तो ये आपका जो है 425 का आपका प्रैक्टिकल हो गया और 375 के आपके एक्सटर्नल हो गए। ये आपका इंटरनल हो गया, ये 375 का आपका एक्सटर्नल हो गया। दोनों मिलाकर क्या हो गए, 800 हो गए। तो अब 800 में से आपको कितना नंबर निकालना है वो आपके 1 महीने में 2 महीने बाद पता चल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपने 425 नंबर को लेने के लिए थोड़ा सा अपना एफर्ट ज़रूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज वाले अच्छा नंबर दे देते हैं प्रॉपर तरीके से। बच्चों को जैसे 50 नंबर का अगर है तो वो 49 दे देते हैं, कभी 50 में से 50 दे देते। लेकिन कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं, प्राइवेट वाले भी, जो नहीं देते हैं नंबर। तो मैं आप सभी को आज ही बता दे रही हूँ, इस चक्कर में मत रहिएगा कि वो लोग कहते हैं हाँ दे देंगे कर देंगे। जिद अपना एकदम टाइट प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। वहाँ पर जैसे नंबर चढ़ाया जाता है, अक्सर बच्चे रहते हैं वहाँ पर, प्रैक्टिकल के दिन ही चढ़ता है, क्योंकि साइन होती है डाइट के टीचर की, तब वो लोग जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर देख लेना, बात कर लेना पूरे ढंग से अच्छे बिहेवियर के तहत, ताकि आपके इंटरनल नंबर आपको मिल जाए। अगर आप मिसबिहेव करोगे तो लोग नंबर काट वाट देते हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि नंबर आपके ना कटे, बाकी इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये 425 से 425, 420, 410 ऐसे लेने का पूर्ण प्रयास करिएगा कि एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि आप उसमें जितना एक्सटर्नल पाए रहोगे वो तो कॉपी आप देखते हैं कि पूरी प्रॉपर नंबर्स कभी मिलते हैं, किसी किसी को कभी कभी नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कम से कम ये आपको मिला रहेगा, तो अब वहाँ पे थोड़ा बहुत पासिंग नहीं पा दोगे तब भी मिला के अच्छी मेरिट बन जाती है। तो 425 को लेने के लिए जो भी होगा साम दाम दंड भेद सब लगा लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कॉलेज वालों में अलग अलग रूल होते हैं, सब कुछ चलता है। आप समझ रहे हैं, समझदार बहुत है, तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ऐसा होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज मेरा यह वीडियो बनाने का पूरा पर्पज़ यही था कि आप सभी को ये बताऊं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 14 से 15 मिनट का ये वीडियो बनाई, जिसमें आपको ये सारी बातें बताई। तो क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है, स्टूडेंट ऐसा यहाँ पर है जो पहली बार आया है पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल की ये वीडियो लेने के लिए? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, शालिनी क्लासेस को और क्लासेस बाई शालिनी को, ताकि आपको संबंधित जितनी भी बातें हैं वो बताई जाए। मेरी जो क्लासेस है सेकेंड सेमेस्टर की वो स्टार्ट कर दी गई। 7 बजे लाइव में आकर आपके लिए क्लासेस करती हूँ मैं। 2 दिन से क्लास आपकी 10 जुलाई से बैच स्टार्ट हो गया। आप सभी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सभी को जारी नोटिफिकेशन मिले, आप सभी की कोई क्लास मिस आउट ना हो और हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से अभी से बताकर हम चले। आप लोग के जो रिजल्ट होंगे, जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय के साथ अपडेट की जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, अगर यह वीडियो हेल्पफुल है,
आपकी मदद मिली है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जितनी भी संबंधित जानकारी आपको दी गई, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही? अगर हाँ हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी अपना बताएंगे कि हाँ मैम हेल्पफुल थी, काफ़ी सही जानकारी आपको मिली। जो भी आपके कमेंट्स होंगे अपने फीडबैक ज़रूर देते हुए जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आज की क्लास का वीडियो। अब शाम को हम लोग मिलेंगे लाइव, अपनी क्लासेस करेंगे 7 बजे लाइव, सभी को आना है, ध्यान रखिएगा। आज मैं 7 बजे लाइव आऊँगी और फिर आपसे आधे घंटे सिलेबस पर डिस्कस करूँगी, और ऐसे करते करते हम श्रृंखला में पढ़ेंगे और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर शाम को, लाइव क्लासेस करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।